इसका रिजल्ट आया है या फिर उनकी रैंक उनके सामने आई है, तब से बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही डाउट आ रहा है कि भैया मेरे को मेरी रैंक के ऊपर कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और बच्चों के इसी डाउट को देखते हुए मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल डाला था, जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि बच्चों नेक्स्ट वीडियो मेरी कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, जिसमें लगभग 200 लोगों ने वोटिंग करी थी, जिसमें से 69% वोट मिले थे बेस्ट कॉलेज ऑप्शन फॉर CRL 1 लाख टू 3 लाख। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो जिन भी बच्चों की रैंक 1 से लेकर 5 लाख के बीच में आई हुई है, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको एक आइडिया तो लग जाएगा कि उनको कौन सी कॉलेज के अंदर जाना चाहिए। और डोंट वरी गाइस, मैंने यहाँ पर जितने भी कॉलेज बताए हैं आपको वो एकदम अच्छे कॉलेज बताऊंगा, जिनमें आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है। नहीं तो अगर आप किसी अरे गहरे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपके 10 से 15 लाख रुपए भी लगने वाले हैं और आपका प्लेसमेंट भी नहीं होगा, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी कॉलेज उठाए वो सारे अच्छे कैटेगरी के हैं, रेपुटेटेड कॉलेज हैं, और उनमें प्लेसमेंट आपको 10 से 15 लाख एवरेज मिल जाता है। तो फिर चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार, जब से आपका रिजल्ट आया तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं और वो एक कॉमन डाउट पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भैया मेरी जो जेईई एडवांस की कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुई, क्या मैं एलिजिबल हूँ जोसा काउंसलिंग या सीसेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन सभी बच्चों को मैं बता दूं यार कि हाँ, आप एलिजिबल हो, आपका जेईई एडवांस की कट ऑफ क्लियर हुई हो या नहीं, आप किसी भी ना किसी NIT, IIIT, GFTIs में एडमिशन आराम से पा सकते हो। तो ये जो कट ऑफ्स थी ये बताती हैं कि आप जेईई एडवांस का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं। इससे जो आपका NIT, IIIT, GFTIs का कोई लेना देना नहीं है, तो आप आराम से जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर जा सकते हो। बाकी जब भी बच्चे इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे कभी कभार एकदम अजीब भी लगता है कि यार इस बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसका कहाँ ही एडमिशन हो पाएगा बेचारे का। डोंट वरी गाइज, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। कुछ सालों पहले तक मेरी भी हालत आप जैसे ही थी। देखो गाइज, जो काउंसलिंग होती है वो ऑल अबाउट नॉलेज। काउंसलिंग को मतलब जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज होती है वो काउंसलिंग के अंदर उतना ही अच्छा होता है। तो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से ये पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ, जिससे आप किसी गलत हाथ में ना फंस जाएं। क्योंकि जब मैंने जेईई का एग्जाम दिया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कोई ऐसा नंबर हो जहाँ पे मैं फोन करूँ और मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो ये वाला चैनल मैंने बनाया है इसी पर्पस के लिए कि जो भी बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं उनको उनकी रैंक के ऊपर बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाए। बाकी जिन भी बच्चों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, जिनके बहुत सारे डाउट होते हैं, उनको काउंसलिंग के अंदर सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उनके लिए हमने अपना जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च कर दिया है। उससे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि भैया काउंसलिंग फ्री कर दो। तो उन बच्चों को मैं बता दूं यार कि मैं काउंसलिंग फ्री कर देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है काउंसलिंग फ्री करने में। मेरे जो 24 आवर्स हैं मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। आपका कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन जब भी अगर आपकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से करनी होती है, एकदम टॉप नॉच काउंसलिंग, एकदम परफेक्ट, कुछ भी गलत ना हुआ हो, उसके लिए हमें एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो जो टीम है वो तो फ्री में काम करेगी नहीं, तो उसके लिए हम जो आपसे मिनिमम कॉस्ट चार्ज करते हैं। क्योंकि कौन ही ऐसा बंदा होगा जो आपके फ्री में 3 महीने तक फोन उठाएगा, आपके जो डाउट्स है उनको सोल्व करेगा, जब तक आपकी सीसेट काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती। मैं तो आपके फोन उठाता रहूंगा फ्री में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं अकेला भी दिन में कितने फोन उठा लूंगा, मुझे डेली 300 से ज्यादा फोन आते हैं और बहुत सारों को तो मैं खुद कॉल बैक भी करता हूँ। लेकिन दिन में 300-400 कॉल उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमें एक टीम लगानी पड़ती है। और वो जो टीम है वो फ्री में काम नहीं करती, इसलिए उसको सैलरी भी देनी पड़ती है। तो बस इसीलिए हम आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करते हैं। पैसे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, एकदम अफोर्डेबल है। 799 रुपीज में हमारा फुल सपोर्ट आता है, जिसके अंदर हम आपकी 3 काउंसलिंग, जैक, दिल्ली, जोसा, सीसेट काउंसलिंग कवर करेंगे, जिसमें हम आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी प्रोवाइड करेंगे। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक हम सोल्व करते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि जो भी आपकी रैंक आई हुई होगी वो हमारी टीम देखेगी, हमारे काउंसलर्स की टीम उसको एनालाइज करेगी और उस रैंक के ऊपर आपको जो भी कॉलेज मिल रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, उनकी एक लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करेगी, ताकि आप अपने लिए बेस्ट चूज कर सकें। तो इतने कम प्राइस पॉइंट पे इतनी सारी फैसिलिटीज सीसेट के लास्ट राउंड तक अनलिमिटेड चैट और कॉल सपोर्ट के साथ आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करने वाला है। तो जो भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है हमारे गूगल फॉर्म का काउंसलिंग सपोर्ट लेने का, आप जाके उसको फिल कर सकते हैं। बाकी जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन सभी बच्चों को मैं ये कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस के माध्यम से देता हूँ वो भी आपके लिए काफी है। आपको एक अच्छा खासा आइडिया उससे भी लग जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। तो फिर चलो अब जल्दी से वीडियो पे आ जाते हैं। तो गाइज यार, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी रैंक कम आई है, 1 से लेकर 3 लाख के बीच में आई है, तो कौन सी ऐसी काउंसलिंग्स हैं जिनके अंदर आपको जरूर से पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यही काउंसलिंग ऐसी हैं जो आपको अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवा सकती हैं। तो इन काउंसलिंग्स को भूलकर भी मिस मत करना। बाकी इसके अलावा आपकी और भी काउंसलिंग्स होती हैं जिनको मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया है, क्योंकि उनके थ्रू जो आपको कॉलेज मिल रहा होगा वो उतना ज्यादा अच्छा मेरे को नहीं लगा, या फिर उतना अच्छा उसका प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने उनको इस लिस्ट के अंदर नहीं डाला है। बाकी ये जो काउंसलिंग है यही आपकी मेजर काउंसलिंग्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग्स हैं, तो इनका फॉर्म जरूर से फिलअप कर लेना। तो सबसे पहले आती है आपकी जोसा काउंसलिंग, जिस काउंसलिंग के बारे में हर एक बच्चे को पता ही होगा। और जिन भी बच्चों की रैंक जनरल कैटेगरी के अंदर 50,000 तक आ रही है तो जोसा काउंसलिंग में जरूर से पार्टिसिपेट करें। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले अगर उनकी रैंक 80,000 तक आ रही है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और SC ST वाले 1,20,000 या फिर 1 लाख 1.5 लाख तक भी आ रही है तो जोसा काउंसलिंग में जरूर से पार्टिसिपेट करें, कोई ना कोई सीट तो जरूर से मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है आपकी सीसेट काउंसलिंग। इस काउंसलिंग को हम स्पेशल काउंसलिंग या फिर स्पोर्ट काउंसलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं NIT, IIIT, GFTIs के अंदर जोसा काउंसलिंग के दौरान उन्हीं सीटों को फिलअप किया जाता है इस काउंसलिंग के थ्रू। ये वाली काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक काफी लो आई हुई है और उनको जाना किसी NIT, IIIT या फिर GFTIs के अंदर ही है।
मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूं कि जो आपकी आईआईटीज होती हैं वो जो सीसेप काउंसलिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक अगर 80,000 तक भी आ रही है तो आप सीसेप में जरूर से अप्लाई करें, कोई ना कोई सीट मिल जाएगी लास्ट में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 1.5 लाख या फिर 2 लाख तक भी रैंक आ रही है, सीसेप में जरूर से पार्टिसिपेट करें। एससी और एसटी वाले 7 लाख या फिर 5 लाख तक भी आ रही है रैंक, 5-7 लाख तक, तो आराम से आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी लोअर एनआईटी के अंदर, लोअर ब्रांच ही मिलेंगी। फिर तीसरे नंबर पे आती है आपकी जैक दिल्ली काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग के बाद सबसे ज्यादा जो पॉपुलर काउंसलिंग है वो यही काउंसलिंग है, और इस काउंसलिंग के थ्रू आपको जो दिल्ली के टॉप कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके अंदर एडमिशन मिल जाता है, जो कि हैं आपकी डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयूडब्ल्यू। और ये कॉलेज भी जो है आपके ऐसे वैसे कॉलेज नहीं है, आपकी जो टॉप एनआईटी ट्रिपल आईटीज हैं उनको टक्कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉब्लम यही मिलेगी कि यहाँ पर जो 85% सीटें होती है वो रिजर्व रहती हैं दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, और बाहर की जो 15% सीटें हैं वो बाहर के बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। तो फिर जो दिल्ली कैंडिडेट्स हैं उनको आराम से 5 लाख रैंक तक भी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है लास्ट ब्रांच के अंदर। बात करूं अगर मैं सीएस की, तो दिल्ली कैंडिडेट्स को 30,000 50,000 तक आराम से सीएस ब्रांच मिल जाएगा डीटीयू के अंदर, एनएसयूटी के अंदर। बाकी जो बाहर के जो बच्चे बचते हैं जिनको 15% सीटों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनको अपनी रैंक अच्छी खासी लेके आनी होगी इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपकी रैंक आ रही है 10 से 15,000 के बीच में तो आपको आराम से सीएस मिल जाएगा एनएसयूटी डीटीयू के अंदर। बाकी अगर आपको सिर्फ एंट्री मारनी है तो जनरल वाले बच्चे, अगर आपकी रैंक आती है 1.5 लाख तक, तो आराम से इसके अंदर एंट्री मार सकते हैं। ओबीसी एनसीएल वाले या फिर ईडब्ल्यूएस वाले 2 लाख तक आराम से बायोटेक में एडमिशन मिल जाएगा, लास्ट ब्रांच होती है इसकी। बाकी एससी एसटी वाले 3-4 लाख तक भी आराम से अप्लाई कर देना, आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। बाकी जब भी आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं इनके ऊपर डिटेल में वीडियो लाऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा हर एक ब्रांच की हर एक कट ऑफ बताऊंगा। तो अभी के लिए आप परेशान मत होइए, अभी मैं बस आपको ऊपर ऊपर से आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि यार मेरे को कहां पे जाना चाहिए, कौन सा फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। बाकी इनके लिए जब भी इनका फॉर्म रिलीज होगा डिटेल में वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी। फिर नेक्स्ट आती है आपकी पंजाब स्टेट की काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग। फॉर्म इसका आज ही के दिन रिलीज हो गया है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसके कॉलेज के अंदर वो जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है यूआईईटी चंडीगढ़, जो कि इसका सबसे पॉपुलर कॉलेज है। कट ऑफ काफी अच्छी खासी जाती है, 50,000 तक आराम से सीएस भर जाता है इसके अंदर, उसके बाद में सीएस नहीं मिल सकती। उसके बाद आता है आपका पीयूएसएसजीआरसी होशियारपुर, काफी फेमस कॉलेज है, 2 लाख तक भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी। फिर आता है आपका डॉक्टर एसएसबीयूआईसीईटी चंडीगढ़, ये भी काफी फेमस कॉलेज है, इसके अंदर भी आपको आराम से 2-2.5 लाख तक एंट्री तो मिल जाएगी। सीएस इसकी 70 से 80,000 के अंदर बंद हो जाती है। उसके बाद आपका आता है सीसीईटी चंडीगढ़, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है। सीएस इसकी बंद हो जाती है आराम से 80 या फिर 70-80 के आसपास, और अगर आपको सिर्फ एंट्री माननी है तो 3 लाख तक भी जनरल वाले बच्चों को इसके अंदर एंट्री मिल जाती है। फिर आती है हमारी हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग। तो जो भी बच्चों की रैंक कम आई हुई है और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो अपनी जो स्टेट की काउंसलिंग है उसका फॉर्म जरूर से फिलअप कर देना। काउंसलिंग का नाम है आपका HSTEC हरियाणा। बाकी जो राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग है उसका नाम है REAP राजस्थान, काफी अच्छे कॉलेज भी मिलते हैं इसके थ्रू। उसके बाद में आती है आपकी IPU दिल्ली, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर काउंसलिंग है, और इस काउंसलिंग के थ्रू भी आपको एक अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कौन कौन से कॉलेज आपको इसके थ्रू मिलते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर है उसका नाम है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी दिल्ली सेक्टर 17 के अंदर रोहिणी दिल्ली के अंदर पड़ता है। उसके बाद में आता है आपका भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद में आपका आता है BM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि काफी ज्यादा फेमस कॉलेज है। CS इसकी आपको 70-80 के राउंड मिल जाएगी। बाकी आपको जस्ट इसके अंदर एंट्री माननी है तो 3 से 4 लाख तक आराम से इसके अंदर आपकी एंट्री हो सकती है। उसके बाद में आपका आता है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, काफी ज्यादा फेमस कॉलेज है। सीएस अगर चाहिए 70-80 हजार की या फिर 1 लाख तक चली जाती है जनरल वालों के लिए। एंट्री माननी है तो 3 से 4 लाख तक आराम से लास्ट ब्रांच में इसके आप एंट्री मार सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी अगर आपको और डिटेल में जानना है इनकी कट ऑफ्स के बारे में कि हर एक कॉलेज की हर एक ब्रांच की कितनी कट ऑफ जाती है, तो आप हमारे जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उसके अंदर भी एनरोल हो सकते हैं, जिसमें हमारे हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको जो PDF बना के दे देंगे। हमारे पास जो लास्ट ईयर की कट ऑफ्स के PDF वो पड़े हुए हैं, वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, डोंट वरी। बाकी इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च मार सकते हैं, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है कट ऑफ्स उसके ऊपर भी अपलोडेड रहती हैं, आपको आराम से वहां पर भी मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बता दूं कि बच्चे की जब उसके हाथ में रैंक आती है तो बच्चा क्या चाहता है, वो यही सोचता है कि यार कोई ऐसा हो जो मेरे को ये बता दे कि मेरे को इस रैंक के ऊपर क्या क्या मिल सकता है या फिर क्या क्या ब्रांचेस मिल सकती हैं। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको करके देते हैं। हम आपको आपकी रैंक के ऊपर जो जो भी कॉलेज या फिर जो जो भी ब्रांचेस मिल रही होंगी उसकी एक लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपको कंफ्यूजन, वो सारी दूर हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि हम क्या करते हैं जो उस कॉलेज की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ्स होती है उसके साथ मैच करके आपकी रैंक को बताते हैं। तो हमारे पास जितनी भी कॉलेजेस हैं इंडिया की, उन सभी की जो कट ऑफ्स के PDFs हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उनको भी हमसे ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है वो होती है हमारी MHT CET, जो कि महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग है। और इस काउंसलिंग के थ्रू जो आपके महाराष्ट्र के कॉलेज है, स्टेट कॉलेज है, काफी अच्छे कॉलेज है, उनमें एडमिशन आपको आराम से मिल जाता है। उसके बाद में आती है आपकी WBJEE काउंसलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल जेई होती है। इसके थ्रू आपको जो वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर एडमिशन मिलता है। तो गाइज यार यही वो 12 इंपॉर्टेंट काउंसलिंग थी जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
और अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 3 लाख के बीच में आ रही है, जनरल कैटेगरी वालों बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन काउंसलिंग के अंदर आपको कोई ना कोई कॉलेज तो जरूर से मिलेगा। बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हैं कि आपको एक्जैक्टली कौन सा मिलने वाला है, फिर कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। और अब हम उन कॉलेजेस की बात करेंगे जो अपनी जो काउंसलिंग है वो सेपरेट करवाते हैं, सेपरेट अपना फॉर्म रिलीज करते हैं और आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर उस फॉर्म को फिलअप करना होता है और उसके बाद आप इनकी कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर इनमें एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी अब तक जो मैं डिस्कस कर रहा था वो ऐसा नहीं था, वो एक काउंसलिंग का पूरा बोर्ड था जिसके थ्रू आपको डिफरेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता था। लेकिन अब जो आने वाली है वो अपना सेपरेट, वो जो कॉलेज ऐसी हैं जो अपना सेपरेट फॉर्म रिलीज करते हैं और आपको सेपरेट वो फिलअप करना होता है, उसके बाद आप इसमें एडमिशन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी ट्रिपल आईटी हैदराबाद। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रिपल आईटी देख लेते हैं और उनको लगता है कि अगर ट्रिपल आईटी है तो जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के थ्रू ही मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ये जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है इसके अंदर अगर आपको जाना है तो इसके लिए आपको इसका जो सेपरेट फॉर्म है वो फिलअप करना होगा, जो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा थोड़े दिनों में। जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसकी जो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाती है। आप एनआईटी त्रिची के अंदर सीएस ले लें या फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर सीएस ले लें, एक ही बात है। तो जिनकी भी परसेंटाइल 99 प्लस अबव है तो वो ही इस कॉलेज के बारे में सोचें, बाकी आपको लोअर परसेंटाइल वालों को इसके अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में आता है आपका ट्रिपल आईटी बैंगलोर। काफी अच्छा खासा कॉलेज है, काफी अच्छी खासी कट ऑफ भी जाती है इसका, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो सेपरेट निकलता है, आपको जोसा सीसेप के थ्रू नहीं मिलेगा, अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो उसकी वेबसाइट पे मिलेगा। जब भी आएगा अपडेट कर देंगे। उसके बाद में आता है आपका LNMIT जयपुर, थापर यूनिवर्सिटी, DAIICT गांधीनगर, HBT कानपुर, काफी अच्छा कॉलेज है। जेपी नोएडा, ये प्राइवेट है लेकिन ये भी, इसके भी प्लेसमेंट काफी अच्छे खासे हैं। उसके बाद में है MMUT GKP, काफी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद में आता है आपका जेपी नोएडा, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। MMUT ये 2 बार गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको आप इग्नोर करना गाइज। यार यही वो कॉलेज है जो मैं आप सबके लिए शॉर्ट लिस्ट करके लेके आया था। काफी ज्यादा अच्छे कॉलेज है, मोस्टली प्राइवेट है लेकिन अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। तो अगर आप इनमें 10 से 15 लाख फीस देते हो तो एट द एंड आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि इन कॉलेज के जो सेपरेट फॉर्म निकलते हैं और निकलते भी हैं तो कब निकलते हैं। डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी निकलेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ये सब तो मैंने बस आपको ऊपर ऊपर से आइडिया दिया है ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि ये वाले कॉलेज भी एग्जिस्ट करते हैं और इनके अंदर भी हम जा सकते हैं। लेकिन जब भी ये कॉलेज अपना अपना फॉर्म रिलीज करेंगी या फिर ये काउंसलिंग अपना फॉर्म रिलीज करेंगे, मैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आ रहा हूँ और वहां पर हम ये डिटेल में बात करेंगे कि ये जो भी कॉलेज है इसकी कितनी कट ऑफ जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कितना प्लेसमेंट होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ बताऊंगा। तो जब भी फॉर्म आने का आप वेट करो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको कोई भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। वीडियो को खत्म करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबको दे देता हूं कि जो आपकी जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग वो स्टार्ट हो चुकी है और अगर आप उसी कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं और आपकी रैंक कम आई है 1 से लेकर 3 लाख, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों 5 लाख तक भी मैं बता रहा हूँ, तो उसके फॉर्म को जरूर से फिलअप कर लेना। कुछ ही देर में मैं आप सभी के लिए उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। और जो भी बच्चे हमारे काउंसलिंग का फुल सपोर्ट लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक डाला है, उसको जाके फिलअप कर सकते हैं या फिर आप हमें इस नंबर के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच गाइस।